कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। राधे राधे। और आज है करवा चौथ, तो आप सभी प्रीटी लेडीज को मेरी तरफ से हैप्पी करवा चौथ, और उनको भी हैप्पी करवा चौथ जिन्होंने अपनी प्रीटी लेडीज के लिए आज व्रत रखा हुआ है। मैंने सुना है आजकल जेंट्स भी रखते हैं भाई। तो सभी प्रेमी जोड़ों को मेरी तरफ से हैप्पी करवा चौथ। और आज का करवा चौथ हमारे लिए थोड़ा सा ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि आज जो करवा चौथ है मेरी मम्मी का 25th करवा चौथ है। एंड ऑफ कोर्स अभी इनकी एनिवर्सरी आ रही है, तो वो भी 25th है, यानी सिल्वर वेडिंग एनिवर्सरी आ रही है। तो और आज मेरी दादी है, ये भी करवा चौथ के व्रत का आयोजन करेंगी। तो हम आज सुबह से ही बहुत सारी तैयारियों में लगे हुए हैं, और मैं सबसे लेट उठी हूँ। अभी उठी हूँ, बस कुछ भी नहीं किया मैंने, तो बाकी सब काम में लगे हुए हैं। मैं दिखाती हूँ कौन कौन क्या क्या कर रहा है अभी। यहाँ पे सबसे पहले मेरी दादी है। करो हाय, बोलो हाय हाय हाय। हाँ, यहाँ पे मेरी दादी आज बनेगी पूरी सब्जी, तो आलू छील रही हैं। और मैंने कल इनको मेहंदी भी लगाई। मेहंदी दिखा दे एक बार। ये मैंने इनको मेहंदी लगाई, और ये भी दिखाओ। इस पे मैंने अपना और अपनी बहन का नाम लिखा है। और ये हमारा चूल्हा है, तो बहुत सारी लकड़ियाँ भी चाहिए ऑफ कोर्स। और हमारे घर की हालत थोड़ी सी बुरी हो गई है, क्योंकि 5 साल हो गया पेंट करवाए, और इस बार बहुत ज़्यादा बारिश हुई है हमारे यहाँ, तो पेंट कुछ ऐसी हो गई है। घर को बहुत ज़्यादा रिनोवेशन की ज़रूरत हो गई है, बहुत ज़्यादा, बहुत जल्द करवाएंगे। और ये मेरी बहन की शादी हुई थी 5 साल पहले, उसका है। एंड ऑफ कोर्स मैं मेरे भैया से काम भी करवाती हूँ। अब कोई ज्ञान नहीं देगा कि छोटे भैया से काम नहीं करवाना चाहिए, मैं करवा लेती हूँ। और मेरी मम्मी आटा छान रही है। मेहंदी दिखाओ मम्मी एक बार। चलो बाद में दिखाइयो, आपकी तो आटे में हो गई है। यहाँ पे हमारे जो रूम की दीवारें हैं, इन पे भी आप लोग देख सकते हो, बिल्कुल ऐसे बारिश इस बार बहुत 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 ज्यादा हुई है, तो हर जगह बिल्कुल ऐसा हो गया है। तो मरम्मत की जरूरत है हमारे घर को फिलहाल बहुत ज्यादा, और अभी हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। तो जब भी टाइम लगेगा हम लोग बहुत जल्द अपने घर की पूरे की मरम्मत कराएंगे। तो मैं जैसा अभी है हमारा घर, उसके होम टूर की वीडियो भी आप लोगों को जरूर दूंगी, और जब हमारा हो जाएगा रिनोवेशन का काम कंप्लीट, उसके बाद की भी जरूर दूंगी, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस करवाएंगे। और क्या क्या करवाएंगे वो मैं आपको होम टूर वाली वीडियो में बताऊंगी, कल या परसों में वो भी आपके पास आ जाएगी। और फिलहाल सबसे पहले नहा धो के सारा काम कर लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि हमने आज क्या क्या किया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सब्जी बनाने की तैयारी कर रहे हैं, और आज हम लहसुन प्याज नहीं यूज़ करेंगे, तो टमाटर और मिर्चें, अदरक, साथ में यहाँ है पूरियों का आटा। आज मैंने इतना सारा आटा लगाया है, आधा तासला है ये मैंने लगाया है। और मौसम आज बहुत ही अच्छा है, गर्मी नहीं है। और यहाँ पे दादी लगी हुई है। और जैसे कि हमारे यहाँ 2 किचन है, एक वो किचन है जो मैंने अभी दिखाई थी आप लोगों को, मम्मी जिसमें आटा छान रही थी, और एक ये हमारी किचन है चूल्हे वाली, वो हमारी गैस सिलेंडर वाली किचन है, ये हमारी चूल्हे वाली किचन है। तो ये थोड़ी छोटी है लेकिन ठीक है। और यहाँ पर मम्मी बना रही है आलू की सब्जी चूल्हे पे। ये घोल दिया है मम्मी ने मसाला, सूखे मसाले, और वो मिर्चें हरी और टमाटर। और यहाँ पे लहसुन अदरक हम यूज नहीं करेंगे, तो यहाँ पे हमने अदरक कूट ली है, इसको डाल लेंगे। अब दिखा दो एक बार मेहंदी। ये मैंने मम्मी को लगाई थी मेहंदी। और कम इसलिए लगाई है क्योंकि मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, वरना मैं मम्मी को हमेशा यहाँ तक मेहंदी लगाती हूँ, बिल्कुल ऊपर तक पूरा हाथ भर के। इस बार नहीं लगाई मैंने। और गाइस यहाँ पे हमारे 4 हलवाई भी रच गए। हलवाई नंबर 1, हलवाई नंबर 2, हलवाई नंबर 3 और एक मैं। तो यहाँ पे मम्मी बना रही है पूरियाँ चूल्हे पे, मैं बेल रही हूँ, और मेरी दादी इनकी लोइयाँ बना रही है पेड़े ऐसे।
और पापा और मैं हाँ बेटा खेल रहे हैं। और यहाँ पे मेरे दोनों भाई मार्केट से सामान लेके आए हैं, जिसमें प्रसाद भी है और सब्जियाँ भी मैंने मंगाई हैं। बूंदी का यहाँ पे प्रसाद है और शाम को मटर पनीर की सब्जी बनेगी, तो वो भी मैंने मंगा ली है। और यहाँ पे मेरी मम्मी पूरियाँ बना रही हैं, लगभग सारी बन गई हैं, आप देख सकते हो। बस इतनी सी बची हैं, बाकी सारी इन्होंने बना दी हैं। और इसमें भी पूरियाँ हैं और उन दोनों में बनाई है सब्जी, 2 में आ गई है जो आपने देखी थी कढ़ाई में बना रही है वो। और यहाँ पे लगभग हमारा पूरा काम खत्म हो गया है। इसके बाद मैंने बना दिया सबसे पहले पापा जी के लिए चाय। तो गाइज अभी मैं नहा ली हूँ और अभी बस मैं क्रीम लगाने आई ही थी और तब तक मुझे अपना ये फैलाना दिख गया। तो जो कि मैंने अभी, अब हम आ रहे थे गाँव तो मैंने दादरी से कुछ शॉपिंग की थी, 2-4 चीज़ें खरीदी हैं, लेकिन मैंने खरीदी है, ये मैंने पहली बार खरीदे हैं इस ब्रांड के। तो मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ मैंने क्या खरीदा है। तो सबसे पहले मैं ये लेके आई हूँ, ये मैं कुछ अपने घर से लेके आई थी। ये मैं सोचना कि इसमें मैं पढ़ाई का सामान लेके आई हूँ। इसमें मेरी कुछ मस्कारा, कुछ लिपस्टिक वगैरह हैं, ग्लॉस वगैरह, और ये मेरा कुछ सामान था स्किन केयर का। और ये मैंने खरीदा था सामान, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। कॉस्मेटिक बहुत महंगा होता जा रहा है गाइस, बहुत ज़्यादा महंगा। मैंने सिर्फ यही कुछ सामान खरीदा था। सबसे पहले ये मम्मी के लिए बिंदियाँ खरीदी थी मैंने, और ये मैंने 2 नेल पेन खरीदी थी। आप लोग यकीन नहीं करोगे, ये 120 रुपए की एक नेल पेंट है। हम वहाँ पे शॉप पे थे और मैंने बोला कि नेल पेंट लेनी है, तो उन्होंने मुझे बहुत सारे नेल पेंट दिखाई। 400 रुपए की एक नेल पेंट मैंने कभी नहीं खरीदी थी, 400 रुपए की, और मुझे ये भी बहुत महंगी लगी, तो मैंने 120 रुपए वाली ही खरीदी है। तो सबसे पहले मैंने ये वाली खरीदी 120 की, ये मम्मी के लिए है, मैरून शेड की। और ये कुछ न्यूड शेड थी कॉफ़ी में, तो ये मैंने अपने लिए खरीदी है। और ये मेरी क्रीम है, मैं यही यूज़ करती हूँ। और उसके बाद मेरी काजल भी ख़त्म हो गई थी, तो मैंने बहुत दिन से सोचा हुआ था कि मैं ये वाली काजल लूँगी, रेनी की मिडनाइट मिनी। तो ये मैंने इंस्टाग्राम पे देखी थी सही बताऊं तो, और ये मुझे 275 रुपये की पड़ी है। बिल्कुल प्रिंट रेट लिया है हर चीज़ का। और उसके बाद मैंने एक ये वाली लिपस्टिक खरीदी है कलर सेंस की, जो कि मुझे 350 रुपये की पड़ी है। और एक मैंने ये शुगर की लिपस्टिक खरीदी है, ये दोनों मैंने अपने लिए खरीदी हैं। और ये मुझे पड़ी थी, इसका रेट कहाँ है, ये मुझे पड़ी है 600 रुपये की। 600 रुपये की एक लिपस्टिक है ये। मैं आप लोगों को इसको खोल के दिखाती हूँ, 1 मिनट। ये देखो, बिल्कुल न्यू है, मैंने वहाँ पे टेस्टिंग में चेक की थी और इसका शेड मुझे बहुत पसंद आया था, तो मैंने ये खरीदी है। और मुझे एक और पसंद आई थी लिपस्टिक, मैं आपको बताती हूँ। मैंने वहाँ पे बोला था कि मुझे न्यूड शेड की कुछ लिपस्टिक दिखाओ, तो उन्होंने मुझे दिखाई। तो उसमें मुझे एक शेड बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, बहुत 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 ज़्यादा, और वो के ब्यूटी की थी, जो कि कटरीना कैफ की कंपनी है, उनके ब्रांड है। तो वो मुझे पसंद आई थी, लेकिन वो 1200 रुपये की लिपस्टिक थी और इतनी सी, बहुत छोटी थी, और वो 1200 रुपये की थी। मैंने कैंसिल कर दिया, तो मैंने यही खरीदी है फिर 600 रुपये वाली लिपस्टिक। ट्राई करके देखते हैं कैसी है, वरना पिछली बार मैंने मार्स की खरीदी थी और मेरे पास है, मैं लेके आई थी, मैंने सोचा था कि मैं यही खरीदूंगी फिर से। ये वाली थी मेरे पास इससे पहले मार्स की, ये ख़त्म हो गई है। एक ये वाली थी, मुझे चाहिए तो यही थी, लेकिन हमारे दादरी में ये वाला ब्रांड मुझे मिला नहीं, तो मैंने शुगर की खरीदी। और एक ये मम्मी के लिए सिंदूर खरीदा। और इसी के साथ मैंने यहाँ पे कुछ रबड़ खरीदे, ये बहुत सॉफ्ट हैं। और एक मैंने हेयर बैंड खरीदा, ये वैसे तो 20 रुपये का मिलता है, लेकिन मुझे 40 रुपये का मिला है वहाँ पे। एक मैंने फाइनली ये बेला वीटा का परफ्यूम खरीदा है, और ये कितने का था, हाँ ये रहा ना रेट, ये है 600 रुपये का। 600 रुपये का परफ्यूम है ये। और इसकी जो वो है ना स्मेल, फ्रेगरेंस जो है इसकी बहुत ही ज़्यादा लाइट है, मुझे लाइट ही चाहिए थी, और बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है ये। मैंने ट्राई किया था तभी मैं लेके आई हूँ, और आप लोगों को भी मैं ये रिकमेंड करती हूँ, ये वाला आप ले सकते हो जिसको बहुत लाइट सी फ्रेगरेंस अच्छी लगती है।
तो ये आप ले सकते हो, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। तो कुछ ये सामान था जो मैं लेके आई थी, हाँ बस यही था। और मुझे और भी बहुत कुछ लेना था जो कि मुझे वहाँ पे पसंद नहीं आया। और अभी देखेंगे, हम गुड़गांव जाएंगे, वहाँ से लाएंगे, क्योंकि मेरा बहुत सारा कॉस्मेटिक ख़त्म हो चुका है। मेरे को बहुत दिन हो गए वैसे शॉपिंग करे कॉस्मेटिक की। तो अभी हम करेंगे, जाएंगे गुड़गांव, तो मैं तब भी आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं कौन से प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। और हाँ, इस बार मेरा सीरम भी ख़त्म हो गया था। तो मैं पहले लगाती थी स्विस ब्यूटी का, फिर मैंने ट्राई किया लैक्मे का, और मैंने गार्नियर के तो 2 बोतल ख़त्म की, स्विस ब्यूटी की भी मैंने 2 लगाई। इस बार मैंने बहुत रिसर्च किया उसके ऊपर, सीरम्स के ऊपर, और फाइनली मुझे डर्माको का सीरम बहुत अच्छा लगा। उसका मैंने रिव्यू वगैरह देखे, तो इस बार मैंने डिसाइड किया है कि मैं वही लाऊंगी। यहाँ मुझे मिला नहीं तो गुड़गांव से ही खरीदेंगे हम। और मैंने अपनी बहन को भी रिकमेंड किया है कि वो वही खरीदे। आप लोगों को मैं कहती हूँ कि ओपन पोर्स और रिंकल्स वगैरह के लिए, जो हमारे स्पॉट्स के रह जाते हैं वो भी सही हो जाएंगे उससे। बेस्ट है, बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है, 700 रुपये का आएगा वो तो। सीरम इतने ही सही आते हैं, 600-700 से ही शुरू होते हैं सीरम, तो वो 700 रुपये का होगा। और डर्मा को उसका नाम है, और मैं यहाँ पे मेंशन भी कर दूंगी इसकी फ़ोटो, वो लोग आप देख सकते हो। कोई प्रमोशन नहीं है, मैं अपनी मर्जी से जो मुझे अच्छा लगा वो बता रही हूँ। किसी चीज़ का कोई प्रमोशन नहीं किया यहाँ पे मैंने, किसी भी ब्रांड का। ओके। और यहाँ पे मेरी मम्मी भी नहा धो के कर रही है तैयारी, क्योंकि आज मेरी दादी को उज्जैन करना है। तो मेरी दादी तो है बिजी, वो गई हैं किसी को कहानी सुनाने के लिए। तो यहाँ पे मम्मी उनकी तैयारियां कर रही हैं। तो यहाँ पे हम 13 यहाँ पे हमने करवे ले लिए हैं मीठे वाले, इसी के साथ हमने बिंदी के पत्ते भी ले लिए हैं, और पूरा 16 श्रृंगार का हमने यहाँ पे सामान लिया है, और प्रसाद वगैरह करके, और जितनी भी तैयारियां थी सब हमने यहाँ पे कर ली हैं। और अब हम कर रहे हैं दादी का वेट। तो यहाँ पे फाइनली मेरी दादी आ गई है, और यहाँ पे उन्होंने हमें सुनाई कहानी, हमें क्या मतलब मम्मी को कहानी सुनाई, और हम बस ऐसे ही बैठे थे मम्मी के पास। कहानी सुनने के बाद यहाँ पे मम्मी और दादी दे रही हैं सूर्य देवता को अर्घ। होगी वीडियो बनाओ। बस बस। और ये हैं जिगरी दोस्त, जिगरी मित्र, जिगरी भाई, आते ही ऐसे ही जुड़े खड़े रहते हैं जब तक हम यहाँ पे रहते हैं। और ये है मेरी मम्मी का आज का लुक, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। उनकी साड़ी भी बहुत अच्छी लग रही है, और मैंने उनके साड़ी के मैच का एक कलेक्चर भी लिया था रेड कलर का, जो कि बहुत प्यारा लग रहा है। और आज मेरी मम्मी की तबीयत थोड़ी आपको डाउन लग रही होगी, क्योंकि मेरी मम्मी डेली दवाइयाँ लेती हैं, और आज उन्होंने नहीं ली है व्रत के लिए, इसलिए। और उसके बाद जो हमने यहाँ पे इतनी सारी पूरी सब्जी बनाई थी, वो हमने सबको बांटने के लिए बनाई थी। तो मैं ये गाड़ी में रख के और जा रही हूँ भाई और दादी के साथ सबको देने, जिनको देनी थी। और यहाँ पे हम लोग जब सारा बांट के आए तो बहुत लेट हो गए थे, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे 6:30-7 बजे ही इतना अंधेरा हो गया है, और हम 2 ही दिन के लिए आते हैं। तो यहाँ पे बैठ के हमने बहुत सारी बातचीत करी, अंधेरा आप लोग देख सकते हो। बातचीत करने के साथ साथ हम यहाँ पे चांद उगने का वेट कर रहे थे। और गाइस फाइनली 9 बजे चांद निकल गया है, और मैं भी जा रही हूँ। मैं सबसे लेट होगी, बाकी सब पहुंच गए छत पे, मैं भी आ गई छत पे। यहाँ है चांद हमारा, और दादी मम्मी पापा सब आ गए।
यहाँ मेरा भाई फोड़ रहा है पटाखे। तारा ऊपर पड़ा है। अरब देता जी मेरा बेर बढ़ता आपका मेरे साथ रो डॉक्टर मेरे बेर भी साथ रो मेरे से तेरी को पता एक हां एक साथ मेरे से तो तना जीव की वो अरब देता जीव भी बढ़ता सब में क्या खदियो करना चक्कर काटो मातम भी ले रे चांद दिमाग जी सुबह तक ले आंटे में मिठाई भी दिमाग ये रख ले पर केक अच्छा थोड़ा सा दूर से बस वो को सब बता देना ये चांद रुपन के और वहाँ है मेरे चाचा चाची बड़े वाले दिख गई सी ओ ये सोल दो ना हाँ बजा दे और यहाँ पे पूरा करवा चौथ बढ़िया तरीके से सेलिब्रेट करने के बाद फाइनली मैंने यहाँ पे खाना बना दिया है। दादी की और मम्मी की थाली तैयार कर दी है। पूरे दिन व्रत करने के बाद अब उनको मिलेगा गर्मा गर्म खाना। तो आज का व्लॉग यहीं तक था। अगर आपको अच्छा लगा हो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।